हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। उस दिन रिकवरी पर क्लास हो रही थी, तो रिकवरी का आर हो गया था बहुत बड़ा। अभी आर के बाद ई पर बातचीत करेंगे। ठीक से बैठ। हाँ, तो कुछ नए लोग भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको पहले बताना पड़ेगा। सारे नशेड़ी हो तुम? नशा करता था ना? ये जो नशाखोरी है, नशाखोरी जो है, जो तू बाहर करता था नशा, समझे, वो कोई शौक नहीं है तेरा कि तू शौक में कर रहा है, ठीक है। और ना ही एक आदत है कि आदत हो गई नशा कर रहा हूँ, समझे। ना ही किसी का दबाव है, ना ही किसी का प्रेशर है कि नशा कर रहा हूँ। नशाखोरी एक बीमारी बन चुकी है जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडिक्शन। और इस बीमारी के 3 भाग बताए। कौन कौन से? पहले आता है शारीरिक, फिर मानसिक, फिर आध्यात्मिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बीमारी घोषित किया है, नशाखोरी को। नशा करना जो है, मैं कभी भी अपने आप बंद नहीं कर सकता। अगर मैं बाहर रहता तो नशा बंद नहीं कर पाता। कितना भी मैं कोशिश कर लूं, बंद नहीं कर पाता। चाहे मुझे मेरे नशे से कितनी भी हानियां, नुकसान हो रहे हैं, कितना भी मेरा मन कर रहा है कि अब नहीं पीऊँगा, कल से छोड़ दूँगा, काफ़ी दर्द है, ज़िंदगी ख़राब है, रिश्ते चले गए, शरीर चला गया, पब्लिक मारती है, बच्चे मारते हैं, इज़्ज़त चली गई, छोड़ दूँगा मैं इसे, ठान रहा है। तो ये ठानने का काम नहीं कि उनने ठान ली और छोड़ दिया, समझे। हाँ, नशा बड़ी बड़ी कस्में तुड़वा देता है, बड़े बड़े वादे तुड़वा देता है, और ठाना हुआ घुसा देता है पीछे। जो उसने ठाना है ना, रात को कैसे ठानता था, कैसे ठानता था रात को? जब भी वो ठानता था, सिर्फ एक ही स्थिति में ठानता था, एक ही स्थिति में फैसला लेता था कि मैं नशा नहीं करूँगा कल से। वो भी जब जब इस वक्त उसने नशा कर रखा है, जब इस वक्त उसने नशा कर रखा है, तभी वो कहता था नशेड़ी कि अब मैं छोड़ दूंगा यार, बड़ा परेशान हूँ, बहनचो कल से छोड़ दूंगा। ठान रहा है, ठान के सो रहा है, मूंछों पे ताव दे रहा है, गांडू कल से तो पीनी ही नहीं है। कसम खा रहा है। अच्छा, कसम भी अगर वो भगवान श्री राम को मानता है, अगर वो भोले शंकर को मानता है, ठीक है, अगर वो लक्ष्मण को मानता है, अगर वो सीता पार्वती को मानता है, ठीक है, तो इन सब में से लक्ष्मण की कसम खाएगा, राम की कसम खाएगा कि राम की कसम है, मुझे सौगंध है, कल से नशा नहीं करूँगा आपा। क्योंकि उसे पता है, अगर भगवान भोले शंकर की कसम खा ली
और फिर मैंने नशा कर लिया तो वो जला के भस्म कर देंगे। राम जी थोड़े शरीफ हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं हैं? नहीं था ऐसा? क्यों हुआ आकाश? हैं? बता ना। कि भगवान शंकर की अगर कसम खा ली और फिर मैंने नशा करा तो भगवान शंकर से तो वो डरता है बहुत कि वहीं से जला के भस्म कर देंगे मुझे। ऐसा अगर राम की कसम खा ले, राम जी कुछ नहीं कहेंगे। तो कसम भी वो उनकी खाता था जो उसे कुछ ना कहे। नहीं धर्मवीर। तो सारे भगवानों में से सोचता था वो कौन से भगवान सीधे हैं, कौन से मेरे मिचोटी गए हैं, है ना। तो उनकी कसम खाता था। अब वो टूट भी जाती थी तो उसे ज़्यादा दुख नहीं होता था कि कोई नहीं, राम जी तो माफ़ कर देंगे, राम जी तो माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं कहते। तो ये जो नशा है ठानने से नहीं छूटता, कसमें खाने से नहीं छूटता, वादे करने से नहीं छूटता, जगहें बदलने से नहीं छूटता। कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं जो नशा करते हैं, माहौल है, गली मोहल्ले में है, ठीक है, वो मुझे पिला ही देते हैं, मिल जाते हैं तो ठीक है। और वो नहीं भी मिलते हैं तो मेरे पास पैसे होते हैं, मुझे पता है वहाँ पे नशा मिलता है और मैं वहाँ से जाके ख़रीद के ले आता हूँ। ऐसा करता हूँ, खाला के घर चला जाता हूँ गांव। तो खाला के घर पे तो वहाँ पे गांव में उसे पता नहीं है कहाँ मिलता है, कि वहाँ पे छोड़ दूंगा मैं नशे को। उसने जगहें भी बदली, ठीक है, लेकिन जगहें बदलने से नशा बंद नहीं होता। या फिर एक नशे के बदले दूसरे नशे को इस्तेमाल करता है वो, उसको लगता है कि उसकी समस्या शराब में है, उसको लगता है कि उसकी समस्या स्मैक में है, या वो जिस चीज़ का भी एडिक्ट है, जिस ख़ास नशीले पदार्थ की उसको लत है, चॉइस है, उसकी पसंद है, तो उसको ये लगता है कि उसकी प्रॉब्लम, अगर शराबी हो तो कहता है शराब से मुझे दिक्कत है, स्मैक क्या है तो कहता है स्मैक ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, इसको ख़रीदने जाना पड़ता है, इसका इंतज़ाम करना पड़ता है, बहुत महंगी आती है, और जहाँ ये मिलती है उस रास्ते में भी बहुत रिस्क है, और उस ठिकाने पर भी बहुत रिस्क है, पुलिस है, और इसको पी के विड्रॉल भी होते हैं, मुझे नहीं मिले तो तकलीफ़ भी होती है। तो वो ये मानता है अपने दिमाग में कि मुझे स्मैक से प्रॉब्लम है, तो मैं स्मैक छोड़ रहा हूँ, स्मैक नहीं पीऊँगा अब। ये पुराने लोगों ने तो सुन रखी हैं सारी बातें, जो आगे नए बैठे हैं उनको सुन रहा है नहीं। शराबी शराब छोड़ने की कोशिश करेगा, स्मैक या स्मैक छोड़ने की कोशिश करेगा, अपने तरीके अपनाएगा, अपने नशे को बंद करने के लिए अपने तरीके अपनाएगा, अपने तरीके। डॉक्टर है ना वो, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में उसने ट्रेनिंग ली है 5 साल, अपने तरीके अपनाएगा। कहाँ से ट्रेनिंग लेके आया? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली गेट। तो जो उसने वहाँ पे सीखा है मेडिकल कॉलेज में, कहता है स्मैक नहीं पीऊँगा, प्रॉब्लम स्मैक से है, गांजा पी लूँगा, गांजे से गुजारा करूँगा। अब चले थे गांजे से गुजारा करने,
पता लगा उनको कुछ दिनों में कि बिना गांजे के अब स्मैक भी मज़ा नहीं दे रही। अब जब वो स्मैक पीने बैठे तो उन्हें स्मैक में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि 4 दिन उन्होंने स्मैक छोड़ने के चक्कर में गांजा पी लिया। किसी ने उन्हें कह दिया था कि गांजा पी लिया कर, ऐसा कर तू स्मैक मत पिया कर, बहुत महंगी आती है। और उसे भी लगा कि हाँ स्मैक में प्रॉब्लम है, गांजा तो ठीक है। तो उसने 4 दिन जो गांजा अपने मुंह लगा लिया। अब एक दिन उनने सोचा यार बहुत दिन हो गए गांजा पीते पीते, क्यों ना आज थोड़ी सी स्मैक पी ली जाए। तो वो बैठे स्मैक पीने के लिए झाड़ी में। अब जो वो लाइन लगा रहे हैं तो लाइन लगाते लगाते उन्हें मज़ा नहीं आ रहा। जब तक दम नहीं लगा लिया उन्होंने स्मैक के ऊपर, तो अब उन्हें गांजे की भी आदत हो गई। चले थे स्मैक छोड़ लें अब क्या है, गांजे का भी इंतजाम करना पड़ता है उन्हें। पहले स्मैक से ही परेशान थे वो, उसके इंतज़ाम से अब गांजे का भी इंतज़ाम करूं। स्मैक भी लेने जाऊं, फिर गांजा भी लेने जाऊं, फिर दोनों को साथ पीऊं भी। तो नशेड़ी जो अपना दिमाग चलाता है वो अपना डॉक्टर खुद बनता है। ठीक है, किसी अड़ोसी ने कह दिया, किसी पड़ोसी ने कह दिया, किसी यार ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया, तो वैसे ही करेगा फिर कि ऐसे छोड़ दे तो ऐसे छूट जाएगी, घर से निकल ही मत। ठीक है, और ऐसा कर, फलां केमिस्ट पे से जाके कैप्सूल और गोलियां ले लियो, मेरा नाम लेके दे देगा वो तेरे को। 3 कैप्सूल सुबह खाइए, 3 दोपहर खाना खाने के बाद, 3 रात को, और 1 गोली रात को खा लियो। अगर नींद ना आए तो, नींद आए तो मत खाइए। तो ठीक है, अपने तरीके अपना रहा है, दूसरों के तरीके अपना रहा है। अच्छा, ये जो दूसरे हैं, जो दूसरों ने सलाह दी है, तो उन्होंने जो गोली की और कैप्सूल की सलाह दी है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। गोली कैप्सूल ये भी एडिक्शन है। ठीक है, लेकिन ये इसको लग रहा है कि गोली कैप्सूल क्या है, केमिस्ट पे मिल जा रही है और 50-100 रुपये में काम हो जा रहा है एक दिन का। एक दिन की खुराक कोई मुश्किल से 40 रुपये की बैठती है। चलो ठीक है, कभी 30 रुपये की बैठ जाती थी, कभी 40 की, कि कोई नहीं अच्छा है। जो सलाह दे रहे हैं वो भी अनजान है, जो सलाह को अपना रहे हैं वो भी अनजान है। ठीक है, उन्होंने कई दिन ऐसी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। ये जो आत्म खिंचाव है उसका, जो आत्म खिंचाव, जो एडिक्शन की बीमारी का हृदय है, जो आत्म खिंचाव है उसका नशीले पदार्थों की तरफ जो ले जाता है। ठीक है, अब ये जो आत्म खिंचाव है इसका जा रहा है उन जगहों पे, उन रास्तों पे, उन झाड़ियों में, वो सफ़र तय करने पे कि घर से निकलता हूँ, बस पकड़ता हूँ, बस से वहाँ उतरता हूँ, वहाँ से दूसरी पकड़ता हूँ, वहाँ से वहाँ जाता हूँ, और गाँव वहाँ से सामान लेके वहाँ नाले पे जाता हूँ, और वहाँ पे झाड़ी में बैठ के 2-4 और होते हैं वहाँ पे, आराम से बातें करते करते पीता हूँ, आराम से टाइम पास हो जाता है, और वहीं से काम पे चला जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसको याद आ रही हैं, क्योंकि इसके बिना उसका समय नहीं गुजर रहा। यह आत्म खिंचाव उसको ले जा रहा है उधर, जिसके चलते ना उसे आराम पड़ रहा, ना उसे नींद आ रही। हाँ, गोली दवाई से ये है कि उसकी अड़कन भड़कन तो ठीक हो गई, लेकिन ये आत्म खिंचाव ये ठीक नहीं होता। समझ लो, अगर ये आत्म खिंचाव ठीक हो जाए या मर जाए, तो एक नशेड़ी जिसने नशा बंद करा है वो दोबारा नशा ना करे, अगर उसका ये आत्म खिंचाव मर जाए या ख़त्म हो जाए नशीले पदार्थों की तरफ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये याद आना, कभी मौसम को देख के याद आना, कभी तन्हाई को देख के याद आना, कभी परेशानी में याद आना, कभी दुख में याद आना, कभी बीमारी में याद आना, दर्द में याद आना, नींद ना आने में याद आना,
ठीक है, सदमे में याद आना, धोखे में याद आना, गुस्से में याद आना, उलझन में याद आना, इसमें याद आना और उसमें याद आना, आएगा उसको, जिंदगी भर आएगा। नशे की याद जिंदगी भर आएगी। जब भी उसे जो तकलीफ होगी, थोड़ी मोड़ी भी या बीमारी भी, जब भी उसे अपना नशा याद आएगा, और इस नशे को याद आने पर अगर उसने उसको वहाँ पे संभाल लिया अपने आप को, तो बच गया। नहीं संभाला तो ये आत्म खिंचाव वहीं ले जाके छोड़ेगा उसको जहाँ वो बैठ के पीता था। अच्छे खासे रिकवरी में ले जाएगा उसे वहाँ पर। ये आत्म खिंचाव हमारी बीमारी का दिल है। पिला देगा फिर उसको। तो जो उसको सलाह दे रहा है वो भी अनजान है, ये भी अनजान है। इसने ऐसा करना चाहा, करा, लेकिन असफल रहा। असफल रहा। अब हुआ क्या कि इसमें एक पी रहा है, इसमें एक पे गांजा पी रहा है। अब गांजे के ऊपर 2 बटन भी लगा रहा है, ठीक है, और 2 बटन के ऊपर किसी ने कह दिया पानी से मत खा गोली, पानी से मत खा, चूस चूस के खा, ज्यादा शबाब खिलेगा, ज्यादा नशा खिलेगा। उनने देखी ना, उसने 2 गोली मुंह में डाली और गिलास पानी का पी लिया। अरे क्या पानी से पी रहा तू? पानी से दवाई खा रहा है? तो भाई के फिर कैसे खाऊं? भाई चूस चूस के और नशा खिलेगा, हैं? हाँ। किसी ने कहा चूसता रहे और एक मीठी चाय बनवा ले, कहिए 5 चम्मच चीनी डाल दे इसमें 1 कप में। चाय वाले के पास गए, भाई 1 कप चाय कितने की? 10 रुपए की है। पहले तो 5 रुपए की आती थी कि ठीक है 1 कप चाय बना दो, 5 चम्मच चीनी डाल देना। वो सोच रहा है चाय वाला मजाक कर रहा है, 5 चम्मच चीनी डाल देना। नहीं 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 समझ रहा वो। कह नहीं देते हम, कभी कभी मजाक में नहीं कह देते कि वो पूछता है भाई चीनी कितनी डालूं, मैं 10 चम्मच डाल दियो, तो वो सोचता है मजाक कर रहा है। अब ये कह रहा 5 चम्मच चीनी डाल देना, उसने 5 नहीं डाली, मजाक समझा उसने। उसे क्या पता ये गोली खाएगा। उसने आराम से वही 1.5 चम्मच में चाय बना के दे दी उसने भी कह रहा है इसमें तो मैंने चीनी 5 चम्मच डलवाने को कहा था। कह रहा भाई 5 चम्मच में तो ये कप ही भर जाएगा। कह रहा कोई नहीं डाल दो। वो मीठी हो गई चाय, इधर कड़वी कड़वी गोली चूस रहा है। नशेड़ी कड़वे का बहुत बड़ा दीवाना है। कड़वा सब मीठे के दीवाने होते हैं, कोई नमकीन का। आपकी पसंद क्या है? कि मेरी पसंद तो जी मीठा है और आपकी पसंद मेरी नमकीन है, आपकी पसंद मेरे तीखा है। और नशेड़ी से पूछो आपकी पसंद। क्या कहेगा वो कहेगा मेरी पसंद तो कड़वा है। कह रहा चाय बनाना पत्ती ज्यादा डाल के कड़वी, कॉफी बनाना बिल्कुल कड़वी। 24 रुपए से शॉट लेगा, कह रहा कड़वा बनाइयो, उसे कड़वे की आदत। कड़वा बहुत अच्छा लगता है नशेड़ी को, कड़वा नहीं छोड़ता वो। लोग कड़वा पीने से कतराते हैं, ये कड़वा यूं ही पी जाता है बिल्कुल शरबत की तरह। अभी देखते नहीं, मैं शॉट पीता हूँ कितना कड़वा होता है, ठीक है।
बैसला को पिलवा दो, कड़वे से कड़वा, सबको पिलवा दो, सारे नशेड़ियों को। आज भी कड़वा नहीं छोड़ पाते वो। और जो चीज़ कड़वी आ गई मार्केट में कि ये नया शॉट चला है बहुत ज़्यादा कड़क है, उन्होंने पी के देखा, नशेड़ी ने, चेक करने जाएगा ना पहले वो, कह रहा 24 का, ठीक है। अब जाएगा दूसरे का, रू बर्गर का, अब रू बर्गर का कह रहा रू बर्गर का ज़्यादा कड़वा है, तो जो ज़्यादा कड़वा होगा उस पर टिकेगा वो, और कम कड़वे वाले पे जाना छोड़ देगा। तो वो कह रहा है कि चूसता रहे और ऊपर से चाय पी तो और नशा खिलेगा। चले थे क्या स्मैक छोड़ने, चले थे स्मैक छोड़ने, और अभी क्या कर लिया उन्होंने, गांजा, गोली, चाय, मीठी, चूसना। पहले पानी से ही खाते थे बस, अब चूस के खाएंगे। ये और परेशान हो गए, कह रहे अब तो बहन जो 3-3 चीज़ों का जुगाड़ करना पड़ता है। हाँ, तो इस बात से साबित होता है कि नशा जो है, एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का जो उसने रास्ता ढूंढा नशेड़ी ने छोड़ने के लिए, वो असफल रहा। नशा ऐसे भी नहीं छूटता कि एक के बदले दूसरा नशीले पदार्थ इस्तेमाल कर लूँ, और जो मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है उसे तो मैं पीऊँगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं छूटता। वो जो कह रहा है ना ठान के कि उसे मैं स्मैक को पीऊँगा ही नहीं, मेरे पास लाओ उसे। कौन कह रहा है? वो स्मैक भी पिएगा और ये सारी चीज़ें भी पिएगा, नहीं छोड़ पाएगा वो, क्योंकि आदत छूटती है, शौक छूटता है, बीमारी नहीं छूटती, लत नहीं छूटती। अब इसको छोड़ने के लिए उसको इलाज की संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, या नारकोटिक्स एनोनिमस की ज़रूरत पड़ती है। पहले थोड़ा सा इलाज ले ले, शारीरिक स्थिति ठीक कर ले, समझ ले प्रोग्राम को। 12 कदमों का प्रोग्राम है, प्रार्थना का, योगा, मेडिटेशन, और ब्रेक लग जाता है उसको, ठीक है। अब जो उसको ब्रेक लगा है, इस आदत को कंटिन्यू रखने के लिए उसे नारकोटिक्स एनोनिमस में जाना पड़ेगा। हर क्लास का एक ही उद्देश्य है कि नारकोटिक्स एनोनिमस में जाओ। हर सेंटर का एक ही कहना है कि यहाँ से जाने के बाद नारकोटिक्स एनोनिमस में जाना है। हर टीचर का, हर डायरेक्टर का, हर स्टाफ का, हर किसी का यही कहना है कि जब तक यहाँ हो यहाँ ईमानदार रहो, यहाँ अच्छे से अपना इलाज लो, सीखो, पूछो, टाइम ख़राब नहीं करो, और यहाँ से जाके उसी दिन नारकोटिक्स एनोनिमस में जाना, 90 दिन रोज़ाना जाना, ठीक है। तुम्हारा नशा बंद हो जाएगा, धीरे धीरे एक दिन के हिसाब से तुम ठीक हो जाओगे। जो भी रिश्ते गए हैं, नाते गए हैं, प्यार गया है, बीवी बच्चे गए हैं, वगैरह वगैरह, पैसा गया है, शरीर गया है, दिमाग गया है, ज़मीर गया है, सब वापस आ जाएगा, सब वापस आ जाएगा धीरे धीरे। किसी चीज़ की दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जाता रहे, जाता रहे, आता रहे, जाता रहे, आता रहे, सब अपने आप हो जाएगा। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कल के बारे में सोचने का ये कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम है सिर्फ आज के बारे में सोचने का। मैं अपने आज को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा, समझ रहा? आज को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा, आज एक नेक काम करूंगा, आज किसी पीड़ित एडिक्ट की मदद करूंगा, आज किसी की रिकवरी में मदद करूंगा, ठीक है। आज मीटिंगों में जाऊंगा, आज कुछ नया सीखूंगा, आज ये करूंगा, आज वो करूंगा, आज मैं अपनी सेल्फ केयर करूंगा। सेल्फ केयर, नहाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, नाखून काटना, बाल वाल कटाना, शेविंग करना, नापाक ना रहना,
समझ रहे हो? किसी को पूछना है? नहीं पूछना? भाई आध्यात्मिक को शून्यता तो पता है, इसमें जो बारहवीं परंपरा में बोला है अत्याधुनिक आधार, जो हमारी सभी परंपराओं का अत्याधुनिक आधार अनामता है, जो सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले अपनाया होती है। तो अत्याधुनिक है ना उसमें लिखा हुआ, उसका मतलब पूछना है। क्या लिखा हुआ है? अत्याधुनिक। अत्यात्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ही है वो। अच्छा, वो वही सेम ही है, उसमें लिखा हुआ था ना, इसलिए मैं समझा अलग अलग होगा। कौन से कदम में लिखा है? 12वें में? 12वीं परंपरा में? उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामता है, जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना याद दिलाता है। तो व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत, आध्यात्मिक का मतलब जान ले पहले। जो ये आध्यात्मिक है, बीमारी का तीसरा भाग। आध्यात्मिक का मतलब होता है, कुछ लोग उसको इस तरह से बयान करते हैं कि आध्यात्मिक दशा, जैसे उसके रिश्ते ख़राब हो गए, उसकी हालात ख़राब हो गए, वो फटे हाल हो गया, वो चोरी करने लगा, वो बच्चों के पैसे चुराने लगा, कुछ ऐसे करते हैं। और आध्यात्मिक का मतलब होता है दिमाग, दिमागी, मानसिक, मेंटल, काल्पनिक, कल्पना, काल्पनिक, काल्पनिक। समझ रहे हो? और व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत का मतलब होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना। जैसे कि चाहे वो छोटा है तो भी उससे इज्जत से बात करना है, तो चाहे वो बड़ा है तो भी उसे इज्जत से बात करना है। होता क्या है कि हम कभी कभी अगर गाड़ी में जा रहे हैं और कोई रिक्शे वाला निकल जाता है, कोनी में, मतलब उसका गाड़ी में लग जाता है रिक्शा, तो उसको गाली देने बैठ जाते हैं, है ना। भाई बिहारी देख के नहीं चला रहा तू, उसको गाली दी, ज़्यादा हुआ तो उसके रेवटा भी मार दिया, ठीक है, सुना दी उसको तबीयत से। और वहीं अगर किसी बड़े आदमी की गाड़ी से हल्का सा लग जाता है तो उसको क्या बोलता है? कोई बात नहीं, लग जाती है, सॉरी हो जाती है, कोई नहीं, जाओ आप। ख़ास तौर से अगर वो मैडम है तो, है ना। तो मतलब वो अपने से छोटा है रिक्शे वाला, वो छोटा है तो उसको गाली दे रहा है, उसको सुना रहा है या थप्पड़ भी मार रहा है। और अगर कोई दूसरा है तो उसको ना गाली दे रहा है ना सुना रहा है, कह रहा है कोई नहीं, हो जाता है, जाओ, भेदभाव कर रहा है। तो व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत का मतलब होता है कि हर किसी के साथ समान व्यवहार करना। अनामता होती है गुमनामी, गोपनीयता, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे नाम धारण नहीं होता, नामहीनता। नशेड़ियों को डर होता है कि मैं जो वहाँ पे शेयरिंग करूँगा, शेयरिंग सेशन में, तो इस शेयरिंग की बात को कोई लीक ना कर दे, कोई मेरे राज किसी और को ना दे दे, या कोई ये ना कहे कि फलाना जो है नशेड़ी है और मीटिंगें करता है, नशा करता था, वो किसी से कहे ना, ठीक है। तो उसका ये डर दूर हो जाता है। ये कार्यक्रम अनामता का है। उसका ये डर दूर हो जाता है कि वहाँ पे अगर मैं अपने कोई राज फाश करूँगा, शेयरिंग करूँगा, कोई बहुत से मर्डर की शेयरिंग करते हैं, बहुत से चोरी की करते हैं, चकारी की करते हैं, तो उसको ये डर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे मर्डर की बात कर रहा हूँ, और जो मर्डर उसने करा है, मर्डर की वो जो शेयरिंग कर रहा है, उस मर्डर में वो आज तक पकड़ा नहीं गया, बच के निकल गया, किसने मर्डर करा पता ही नहीं चला, और वो शेयरिंग कर रहा है। और वहाँ पे कोई सुन के पुलिस को बता दे कि 10 साल पहले आप जिस केस की छानबीन कर रहे थे ना जो जिसका अपराधी आपको मिला नहीं था, 10,000 रुपये दो तो मैं बताऊँ उस मर्डरी के बारे में। ऐसा ना कर ले कोई, किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर मैं खुला बोलता हूँ,
खुला सुनता हूँ। अनामता का जो सिद्धांत होता है ये मुझे अपने दैनिक जीवन में भी अमल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अगर मैं कहीं का ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि मैं नशेड़ी हूँ। ठीक है, पता है किसी को मैं नशेड़ी हूँ, क्योंकि आज तो मैं रिकवरी में हूँ। अगर मैं वैसी हरकत करूँगा, नशा करूँगा, जब भी तो नशेड़ी बनूंगा। अब तो मैं 100% में रिकवरी में हूँ, वहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर किसी को बताओ नहीं कि मैं एडिक्ट हूँ। मैं एडिक्ट हूँ, बहुत नशा करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, चोरियाँ करी, शेयरिंग कर रहा हो तुम मुझसे अपनी नॉर्मल से ऑफिस में वहाँ पर। अब क्या है, तुमने तो नशा छोड़ दिया, ये उसको नहीं पता। आपने बुराई छोड़ दी, उसे क्या पता। ठीक है, वो क्या सोच रहा है, ये तो चोर है, जेब कत रहा है, उठाए गिरा है, बदमाश है। कल को उसका मोबाइल चोरी हो गया ऑफिस में से, अब तुमने उससे कह रखा है मैं जेब कतरा था। ठीक है, वो तो तुम्हें आके धर लेगा, हाँ वही मोबाइल कहाँ है मेरा। हाँ, बॉस से कहेगा, बॉस ये ऐसे ऐसे बात है जी, नशेड़ी है ये। वो ये नहीं कहेगा था, ये नशेड़ी है सब, सर इसी ने चुराया होगा मेरा मोबाइल, गांडू कल ही शेयरिंग कर रहा था ये मेरे से कि मैं कौन हूँ। हुआ क्या वहाँ पर, तुमने अनामता के सिद्धांत को तोड़ के क्या करा, अपनी लगवा ली। लगवा ली। और नशेड़ी की आदत होती है कि जिसको नहीं पता है कि मैं मेंबर हूँ, नशेड़ी था, यूज़र था, वो उसको बताता है। जानता नहीं है तू कौन हूँ मैं, है ना, उसको ताव दे के बोलता है, गांडू बढ़िया वाला नशेड़ी रह चुका हूँ मैं। गांडू जानता है कौन हूँ मैं, उसको नहीं पता कि बढ़िया वाला नशेड़ी रह चुका है, उसको बता रहा है कि मैं बढ़िया वाला नशेड़ी रह चुका हूँ। अनामता के सिद्धांत को तोड़ रहा है, अनामता नहीं रख रहा। तो कार्यक्रम कह रहा है कि जहाँ पे तुम निभा सको ये बता करके कि मैं नशेड़ी हूँ, नशेड़ी था, जेब कतरा था, ये था, जहाँ तुम निभा सको, चल सके, वहाँ पर बताना, नहीं तो अपनी लगवाने के लिए तैयार रहना। कभी वहाँ पर भी कहो, ऑफिस में, दफ्तर में, या फिर तुम किसी नॉर्मल को, अपनी बीवी को ही बताने बैठ जाओ, होने वाली बीवी को, फ़ोन पे कभी बातें होती है ना पहले, रिश्ता होने से पहले। हाँ, तो समझ आया। हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामता है, जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना याद दिलाता है। इसका मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।